सौम्या, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजकुमार शौर्य खोए हुए मन से नदी में पत्थर फेंक रहे थे। तभी अचानक एक पत्थर नदी में तैरती मटकी पर जा लगी और मटका फूट गया। अरे, ये क्या हुआ? मुझसे ये मटका कैसे फूट गया? राजकुमार शौर्य हैरान थे कि तभी वहां अचानक एक डरावनी अघोरी प्रकट हो गई। तुमने मुझे आजाद किया है, अब तुम ही मेरे पति बनोगे। मैं अब तुमसे विवाह करूंगी। तुम कौन हो और ये तुम क्या कह रही हो? विवाह? नहीं, मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगा। विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना पड़ेगा। अगर तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। तुमने मुझे आजाद किया है और नियम यही है कि जिसने मेरा ये मटका फोड़ा वही मेरा पति बनेगा। कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे विवाह किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। तभी अचानक वो अघोरीन हंसते हुए राजकुमार शौर्य के पास आई और उन्हें अपने साथ लेकर आसमान की ओर गायब हो गई। कुछ समय पहले भैरवपुर गांव में गोविंद अपनी दूसरी पत्नी गरिमा और उसकी 2 बेटियों के साथ रहता था और गोविंद की पहली पत्नी की बेटी नूर भी उसके साथ रहती थी और वो बहुत ही सीधी थी, जबकि दोनों सौतेली बहनें बहुत चालाक थी। माँ, ये नूर कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता देखकर मेरा दिल जलता है, क्योंकि जो भी आता है सिर्फ इसी को पसंद करता है। बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे अंदर क्या कमी है? तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो। लेकिन माँ, हम इसके जितने सुंदर तो नहीं है, और आखिर आपने इस नूर को घर में क्यों रखा हुआ है? अरे बेटी, तू समझती नहीं है। अगर मैं नूर को घर से निकाल दूंगी तो क्या कहूँगा, क्योंकि ये घर नूर के नाम है। और सबसे बड़ी बात, अगर नूर चली गई तो घर का काम कौन करेगा, क्योंकि वे हमारे घर की मुफ्त नौकरानी जो है। आपकी बात तो सही है माँ, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये घर अपने नाम करवाना होगा। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नूर वहां आई और बोली, माँ, घर का सारा काम हो गया। अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। आराम? आराम हराम है। देख, बाहर कितना कचरा फैला हुआ है। जा जाकर पहले आंगन की सफाई कर। माँ, मैंने अभी तो सफाई की थी। अरे ओ झूठी, अगर सफाई की होती तो ये पत्ते कहाँ से आए? देख, आंगन में कितने पत्ते गिरे हुए हैं। चल जा और सफाई कर, नहीं तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। नूर बेबस होकर वहां से चली जाती है और काम करते हुए सोचने लगती है। पिताजी ने कहा था कि माँ मेरा ख्याल रखेंगी, मुझे प्रेम करेंगी, लेकिन यहाँ तो ख्याल तो दूर, नम्रियत भरे बोल भी नहीं बोलती है माँ। नूर सफाई करते हुए ये सोच ही रही थी कि तभी वर्षा आई और चिल्लाकर बोली, अरे ओ महारानी, तूने तो कहा था कि तूने सारा काम खत्म कर दिया, फिर ये गंदे कपड़े कहाँ से आए? नूर गंदे कपड़ों के ढेर को देख रही थी। तभी दोबारा वर्षा गुस्से में बोली, तू कामचोर तो थी ही, पर अब तो झूठ भी बोलने लगी है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ वर्षा, मैंने सच में सारा काम कर लिया था। पता नहीं ये गंदे कपड़े फिर से यहाँ कैसे आ गए। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत बना। चुपचाप से ये सारे कपड़े उठा और नदी किनारे जाकर इन्हें धोकर ला। वर्षा सारे कपड़े नूर के आगे फेंक देती है। नूर भारी मन से उन कपड़ों को उठाती है और नदी की ओर चल देती है। मुझे पता है कि माँ और मेरी बहनें बहुत परेशान करने के लिए मुझे ऐसा करती हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? नूर रोते हुए वहां से चली जाती है और दूसरी तरफ राज्य के दौरे पर निकले राजकुमार शौर्य को प्यास महसूस होती है। मुझे प्यास बहुत लग रही है और मेरे पास पानी भी खत्म हो गया है। देखता हूँ, शायद पास में ही कोई नदी या तालाब हो तो वहीं जाकर पानी पी लेता हूँ। राजकुमार शौर्य पानी की तलाश में नदी के किनारे पहुँचते हैं। तब उनकी नजर नूर पर पड़ती है, जो अपनी सुंदर आंखों में आंसू लिए कपड़े धो रही थी। अरे, ये सुंदर कन्या कौन है? मैंने आज से पहले ऐसी अप्सरा और उसकी ये हिरणी जैसी आंखें नहीं देखी, पर इन आंखों में ये आंसू क्यों? आखिर ये कौन है? मुझे जाकर इसे पूछना चाहिए।
राजकुमार शौर्य पहली ही नजर में अपना दिल हार कर धीरे से नूर के पास जाते हैं। सुनो सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ अकेले इस तरह क्यों रो रही हो? अचानक किसी की आवाज सुनकर नूर चौंक जाती है और जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो जाती है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं राजकुमार शौर्य हूँ। क्या अब तुम बताओगी कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मेरा नाम नूर है। मैं गांव में जो किसान गोविंद है ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। ओह, तो तुम गोविंद काका की बेटी हो, पर तुम रो क्यों रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? रुको, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या? नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। अरे सुनो तो सही, मेरा दिल कह रहा है कि बस तुम्हें देखता रहूं और तुमसे बातें करता रहूं। अच्छा जाओ, लेकिन कल आना। मैं तुम्हारा इसी समय यहीं पे इंतजार करूंगा। नूर ये सुनकर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन वो फिर से कपड़े धोने आती है। अरे राजकुमार शौर्य, आप यहाँ? हाँ नूर, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखो, मैं आ गया। पर आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। राजकुमार शौर्य को बात सुनकर नूर हैरान रह जाती है। बोलो नूर, क्या तुम भी मुझसे प्रेम करती हो? नूर ये सुनकर पहले तो शर्मा जाती है, फिर कहती है, जी राजकुमार शौर्य, मैं भी आपको पसंद करती हूँ। कुछ बातों के बाद नूर वहां से चली जाती है। जबकि अब इसी तरह उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन माँ, घर का सारा काम हो गया, अब मैं नदी पर कपड़े धोने जा रही हूँ। अरे ओ नूर, क्या बात है? आजकल तेरा नदी पर जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। नहीं वर्षा, वे असल में कल कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, इसीलिए सोचा आज उन्हें अच्छे से धो लाऊं। अच्छा, आजकल तेरी नदी के चक्कर बहुत लग रहे हैं, कभी कपड़े धोने के बहाने तो कभी पानी भरने के बहाने। आखिर माजरा क्या है? दोनों बहनों की बात सुनकर नूर घबरा जाती है, पर खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस अपना काम समय पर करना चाहती हूँ ताकि माँ को मुझसे कोई शिकायत ना रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ज्यादा बात मत बोल। जल्दी जा और कपड़े धोकर वापस आ जा, तुझे खाना भी बनाना है आकर। जी माँ, मैं अभी गई और अभी आई। नूर कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। तब उसे जाते देख उसकी दोनों बहनें अपनी माँ से कहती हैं, माँ, मानो या ना मानो, दाल में कुछ काला जरूर है। ये नूर आजकल कुछ ज्यादा ही नदी किनारे जाने लगी है। हाँ माँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज हम तीनों इस नूर का पीछा करेंगी और देखेंगे कि आखिर ये नदी किनारे क्यों जाती है। तीनों चुपके से नूर के पीछे चल देती हैं। जबकि नदी किनारे नूर और राजकुमार शौर्य साथ बैठे बातें कर रहे थे। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी नूर, कहाँ रह गई थी? राजकुमार, बस माँ को मुझ पर शक हो गया था, इसीलिए मुझे यहाँ से आने में ना समय लग गया। अच्छा, खैर तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि इस बात से अनजान कि वो तीनों उन्हें देख चुकी हैं। तो ये वजह थी बार बार नदी किनारे आने की। असल में राजकुमार यहाँ आते हैं और यहाँ ये चक्कर चला रहा है ये, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। माँ, नूर राजकुमार शौर्य से विवाह कर सकती है? नहीं माँ, आप कुछ करिए, मैं राजकुमार शौर्य से विवाह करना चाहती हूँ। हाँ माँ, नूर का विवाह राजकुमार शौर्य से नहीं होना चाहिए। बेटी,
मैं भी नहीं चाहती उस कमबख्त नूर को राजकुमार शौर्य जैसा वर मिले। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी अपनी बेटी रानी बने। और चिंता मत करो और देखती जाओ मैं इस नूर को रास्ते से हटाने के लिए क्या करती हूँ। वहां से निकलकर वे तीनों सुनसान जगह पर पहुंचती हैं, जहां तांत्रिक विशाल अपनी काली साधना में लीन थे। कहो गरिमा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे तांत्रिक विशाल, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। अब ये बताओ कि तुम मेरे पास किस काम से आई हो? तांत्रिक विशाल, मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? और अगर तुम मेरी सहायता करते हो तो बदले में मैं तुम्हें ये चांदी की मुद्राएं दूंगी। गरिमा उसे चांदी की मुद्राएं दिखाती है, जिन्हें देखकर तांत्रिक विशाल लालच भरी नजरों से कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। गरिमा उसे नूर और राजकुमार के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर विशाल तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे काली शक्ति, मुझे रूप बदलने वाली जादुई जड़ी बूटी प्रदान करो। तभी हवन कुंड से एक रहस्यमयी काली शक्ति प्रकट होकर जड़ी बूटी देती है। तांत्रिक विशाल, ये रही वह मायावी जड़ी बूटी, लेकिन याद रहे इसका इस्तेमाल तुम एक बार में केवल एक ही व्यक्ति का रूप धारण करने के लिए कर सकते हो। धन्यवाद काली शक्ति। काली शक्ति गायब हो जाती है। तब तांत्रिक विशाल वो जड़ी बूटी गरिमा को देते हुए कहता है, लो गरिमा, इस जड़ी बूटी को संभाल कर रखो और याद रहे तुम इसका उपयोग करके किसी का भी रूप ले सकती हो, लेकिन सिर्फ एक बार। अब तुम ही सोचो कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगी। तांत्रिक विशाल अपनी साधना में लीन हो जाता है। गरिमा अपनी दोनों बेटियों के साथ जड़ी बूटी लेकर घर आती है। माँ, आपने क्या सोचा है? हम इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे? बेटी, जैसा कि तांत्रिक ने बताया है, इस जड़ी बूटी से हम जिसका चाहें उसका रूप ले सकते हैं। कल तुम इस जड़ी बूटी की मदद से नूर का रूप धारण करना और राजकुमार के सामने किसी पराये मर्द के साथ प्रेम का नाटक करना, ताकि राजकुमार को लगना चाहिए कि नूर उसे धोखा दे रही है। वाह माँ, क्या योजना बनाई है आपने। इसे कहते हैं सांप भी मर गाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। अब नूर हमेशा के लिए राजकुमार की नजरों से गिर जाएगी। हाँ बेटी, ऐसे ही थोड़ी ना अपने बाल धूप में सफेद किए हैं। तीनों हंसते हैं और फिर अगले दिन वर्षा नूर का रूप लेकर जंगल में ध्रुव के साथ खड़ी रहती है। तभी वहाँ राजकुमार शौर्य आते हैं और उन्हें साथ देख लेते हैं। नूर, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब हमें जल्द ही विवाह कर लेना चाहिए। अभी नहीं, अभी हमें थोड़े इंतजार करना होगा। तुम तो जानते ही हो मैंने तुम्हें पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। पहले मैं उस राजकुमार शौर्य को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह करूंगी, फिर उसकी सारी धन दौलत लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही। बेचारा शौर्य राजकुमार, उसे लगता है कि उससे प्रेम करती हूँ मैं, जबकि मुझे तो बस उसकी संपत्ति से प्यार है। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और राजकुमार शौर्य ये सब सुनकर टूट जाते हैं। इसका मतलब नूर मुझे धोखा दे रही थी। वो किसी और से प्रेम करती है और मुझसे सिर्फ मेरी धन दौलत के लिए जुड़ी थी। ये सोचकर वहां से वो चले जाते हैं और फिर कई दिन बीत जाते हैं। नूर रोज नदी किनारे जाती, लेकिन राजकुमार उससे मिलने नहीं आते। इतने दिन बीत गए, राजकुमार शौर्य मिलने क्यों नहीं आए? क्या वे किसी काम में बहुत व्यस्त हैं? नहीं, वे चाहे कितने भी व्यस्त हो, मुझसे मिलना नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे खुद जाकर उनसे बात करनी होगी। नूर ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोनों सौतीली बहनें वहां आ गईं। क्या हुआ नूर, यहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही हो?
मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। झूठ मत बोलो, हमें पता है कि तुम राजकुमार शौर्य का इंतजार कर रही हो। हमने तुम्हें कई बार उसके साथ देखा है। अब सच बता दो। लगता है वर्षा और निशा ने मुझे राजकुमार शौर्य के साथ देख लिया है। खैर वैसे भी राजकुमार शौर्य मुझसे विवाह करना चाहते हैं, तो अब इन्हें बताने में भला क्या बुराई है। नूर उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। तब ये सुनकर दोनों बहनें ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। क्या मजाक है, राजकुमार शौर्य और तुमसे प्रेम करेंगे? क्या राज्य की सारी सुंदर कन्याएं मर गई हैं जो वे तुम जैसी गरीब लड़की से विवाह करेंगे? नहीं वर्षा, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो अभी माँ के साथ महल चलते हैं और तुम हमारे सामने ही राजकुमार शौर्य से बात कर लेना, क्योंकि अगर प्रेम किया है तो डरना कैसा। फिर वर्षा के कहने पर नूर ना चाहते हुए भी उनके साथ राजकुमार शौर्य के पास जाती है। तब राजकुमार शौर्य नूर को देखते ही गुस्से से लाल हो जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? राजकुमार, आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं बहुत परेशान थी। मैं तुम जैसी धोखेबाज लड़की से क्यों मिलूंगा भला? ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे घर रिश्ता लेकर आने वाले थे ना? क्या रिश्ता? और तुम्हारे घर? अरे तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे धोखा दोगी और मैं तुमसे विवाह करूंगा? मैं तुम जैसी लड़की से प्रेम तो क्या, अब बात भी करना नहीं चाहता। निकल जाओ यहाँ से। सैनिकों, इसे धक्के मारकर यहाँ से निकालो। राजकुमार शौर्य के कहने पर सैनिक नूर को महल से निकाल देते हैं, जबकि नूर रोते हुए अपनी माँ और बहनों के साथ वापस चली जाती है। बड़ी आई महलों की रानी बनने वाली, खुद को बहुत सुंदर मानती थी ना, अब मिल गया तुझे राजकुमार शौर्य का प्रेम। फटे हाल कपड़ों में महलों के सपने देख रही थी। राजकुमारों का प्रेम तुम जैसी नौकरानियों के नसीब में नहीं होता नूर रानी। नूर दिन रात रोती, सबके ताने सुनकर खामोशी से अपना काम करती। तब एक दिन उसके पिता गोविंद उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? क्या तेरी माँ ने कुछ कहा है? नहीं पिताजी, बस मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। ओह, कोई बात नहीं बेटी। खैर, मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है। अब मैं सोच रहा हूँ अब जल्द ही तेरा विवाह करा दूं। तभी गरिमा और उसकी बेटियां भी वहां आ जाती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी हमारी 2 बेटियां और हैं। पहले मैं अपनी बेटियों का विवाह करूंगी, फिर नूर की बारी आएगी। नहीं, नूर बड़ी है, इसलिए पहले नूर का विवाह होगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। गोविंद की ये बात सुनकर गरिमा और उसकी बेटियां गुस्से से पागल हो जाती हैं और वो तीनों वहां से चली जाती हैं। बेटी वर्षा, तुम चिंता मत करो। मैं समझ गई हूँ कि अगर मुझे इस घर पर कब्जा करना है तो सबसे पहले मुझे इस आदमी को अपने रास्ते से हटाना होगा। पर माँ, ये कैसे होगा? तीनों माँ बेटी ये बात करती हैं और दूसरी ओर गोविंद गांव के बाजार में जाता है, जहां उसे कुछ औरतें बातें करती हुई दिखाई देती हैं। अरे दीपा, तुम्हें पता है वे गोविंद काका की बेटी नूर है ना? हाँ हाँ, वे बेचारी तो बहुत सीधी है। अरे काहे की सीधी, सुना है उसने राजकुमार शौर्य को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया था और जब राजकुमार को असलियत पता चली तो उन्होंने उसे धक्के देकर महल से निकाल दिया। हे राम, क्या सच में नूर ऐसी है? हाँ, उसकी बहनें खुद गांव में सबको बता रही थी। अब अगर उसकी अपनी बहनें कह रही हैं तो बात सच ही होगी। उनकी बातें सुनकर गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत घर पहुंचता है और नूर से कहता है, नूर बेटी, मैं बाजार में जो सुनकर आ रहा हूँ, क्या वो सच है? पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने क्या सुना है? गोविंद उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं ऐसी नहीं हूँ। पता नहीं राजकुमार शौर्य को क्या गलतफहमी हो गई है जो वे मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। पर यकीन मानिए, मैं बेगुनाह हूँ। हाँ बेटी,
मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तू चिंता मत कर, मैं कल ही महल जाकर राजकुमार शौर्य से बात करूंगा। उन दोनों की बातें वर्षा छिपकर सुन लेती है और तुरंत अपनी माँ के पास जाती है। माँ, पिताजी कल राजकुमार शौर्य से मिलने जा रहे हैं। अगर उन्होंने राजकुमार शौर्य को नूर के लिए मना लिया तो हमारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरा बाप कल का सूरज देख ही नहीं पाएगा। आप क्या करने वाली हैं माँ? मैं आज रात के खाने में जहर मिला दूंगी, जिसे खाकर तेरा बाप मर जाएगा। तब मैं नूर को धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगी और फिर तेरा विवाह राजकुमार से करा दूंगी। हाँ माँ, यही सही है। ना रहेंगे पिताजी, ना कोई हमसे सवाल करेगा। रात को गरिमा खाने में चुपके से जहर मिला देती है और खाना खाने की कुछ ही देर बाद गोविंद की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। पिताजी, आपको क्या हो रहा है? पिताजी, आप ठीक तो है ना? पता नहीं बेटी, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। हम आपको अभी वैद्य जी के पास लेकर चलेंगे। नूर गरिमा के पास जाती है। माँ, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी चलिए, हमें उन्हें वैद्य जी के पास ले जाना होगा। अरे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तेरे बाप का इलाज करवा सकूं। छोड़, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएंगे। माँ, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, बस आप उन्हें लेकर मेरे साथ चलिए। मैंने कह दिया ना, अभी रात बहुत हो गई है, सुबह होने दे, फिर देखेंगे। अभी चुपचाप जाकर सो जा। नूर की बातें अनसुनी कर गरिमा दोबारा सो जाती है और बेबस नूर अपने पिता को अकेले ही कंधे का सहारा देकर वैद्य जी के पास ले जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में ही उसके पिता दम तोड़ देते हैं। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हो गया? आंखें खोलिए पिताजी, आप मुझे इस दुनिया से अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। नूर मृत पिता का वही छोड़कर अपने घर वापस आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। माँ, दरवाजा खोलिए, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। माँ, जल्दी बाहर आइए। ये सुनकर गरिमा और उसकी दोनों बेटियां खुश होती हैं। अच्छा हुआ जो तेरा बाप मर गया, कम से कम जान तो छूटी। अब ये घर हमारा है। चल जा, हमारे घर से अभी के अभी निकल। गरिमा जोर से दरवाजा बंद कर लेती है और नूर रोती हुई वहां से निकल जाती और किसी तरह अकेले ही अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। माँ, आपने बहुत गलत किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आपने समय पर थोड़ी सी मदद कर दी होती तो आज पिताजी जिंदा होती। अंतिम संस्कार के बाद नूर भटकते हुए जंगल की तरफ चली जाती है और खुद से बातें करने लगती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? पिताजी के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मुझे लगा था कि सौतेली ही सही, पर माँ मेरा साथ देंगी, पर उन्होंने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मेरा सहारा कौन बनेगा? नूर रोते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसके सामने एक सुनहरा बाज दिखाई दिया जो जाल में फंसा हुआ था। अरे, ये बाज यहाँ जाल में कैद है। आखिर किसने इसे इस तरह तड़पने के लिए छोड़ दिया? नूर उस बाज के पास जाती है और कहती है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। पता नहीं किस निर्दयी ने तुम्हें यहाँ कैद किया है। जैसे ही नूर जाल काटती है और बाज को आजाद करती है, तभी वो बाज बोलने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कन्या, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे आजाद किया। तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम तो एक पक्षी हो, फिर इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? हाँ, मैं कोई साधारण बाज नहीं हूँ। तुमने मुझे बचा लिया है, लेकिन अभी भी मेरी जान खतरे में है। क्या तुम आगे भी मेरी रक्षा करोगी? तुम तो आजाद हो। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगी। आज से तुम मेरे साथ रहोगी, लेकिन एक परेशानी है, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम फिक्र मत करो, तुम मुझे जिस हाल में भी रखोगी, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। नूर उस सुनहरे बाज को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है।
तभी उसे जंगल में एक पक्षियों का खरीदार दिखाई देता है। अरे ये बाज तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ए लड़की, क्या तू इस बाज को बाजार में बेचेगी? बदले में जो भी पैसा मिलेगा वो मैं आधा तुझे दे दूंगा। नूर खरीदार की बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कहती है, नहीं साहब, ये बाज बहुत बीमार है, वैसे भी ये बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो कोई ऐसे खरीदेगा क्यों? ओ लड़की, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुझे आधे पैसे दूंगा। मुझे इसके बीमार होने से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस इसे आगे बेचना है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं इस बाज को अपने पास ही रखूंगी क्योंकि मैं इसका इलाज करना चाहती हूँ। अरे तू समझती क्यों नहीं? अगर मैं इसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा तो हमारा फायदा होगा। साहब, आपको पैसे ही चाहिए ना, तो ये लीजिए, ये मेरे पैसे रख लीजिए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए और यहाँ से चले जाइए। नूर अपने पैसे उस खरीदार को दे देती है, जिसे लेकर वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और बाज सुरक्षित बच जाता है। नूर, तुमने ऐसा क्यों किया? वो शिकारी तुम्हें आधा पैसा दे रहा था मुझे बेचने के, फिर भी तुमने अपने पैसे खर्च करके मुझे बचा लिया। क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और जान की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। तुम बहुत दयालु हो नूर। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी नूर को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बास, क्या तुमने भी वे सुना जो मैंने सुना? हाँ, मुझे भी किसी के सिसकने की आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत है। नूर वहाँ पहुँचती है जहाँ एक बूढ़ी औरत सर पकड़कर रो रही थी। अम्मा, क्या हुआ? आप यहाँ अकेली बैठकर रो क्यों नहीं है? बेटी, मैं क्या करूं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना पेट पालती हूँ, लेकिन अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मिट्टी की भारी बोरी उठाकर घर ले जा सकूं। अगर मिट्टी नहीं ले गई तो बर्तन कैसे बनाऊंगी? अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये मिट्टी की बोरी आपके घर तक पहुंचा दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अरे अम्मा, आप मुझे बेटी भी कहती हैं और धन्यवाद भी करती हैं। चलिए, रास्ता दिखाइए मुझे कि ये मिट्टी कहाँ रखनी है। नूर मिट्टी की बोरी उठाकर अम्मा की टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचती है। अम्मा, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? क्या आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? बेटी, मेरा एक बेटा था, लेकिन किसी ने उसका अपहरण कर लिया। तब से वह लौट कर नहीं आया। ये तो बहुत दुख की बात है अम्मा। हाँ बेटी, पर तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही थी और तुम्हारा घर कहाँ है? नूर फिर उन्हें सारी बात बताती है। बेटी, इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। अगर तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहो तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या सच में मैं आपके साथ रह सकती हूँ? हाँ बेटी, बिल्कुल। आज से ये तुम्हारा घर है। नूर कौशल्या के साथ रहने लगती है और उनके काम में हाथ बटाती है। तब एक दिन अम्मा अपने बेटी को याद करके रो रही थी। बास, अगर अम्मा का बेटा मिल जाता तो कितना अच्छा होता। पता नहीं वे कहाँ होगा। नूर, अम्मा का बेटा इस दुनिया में नहीं बल्कि चांद के पार बसी एक दूसरी दुनिया में कैद है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं कोई साधारण बाज नहीं हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि से सब दिखाई देता है। नूर अभी बात सुन ही रही थी कि तभी वहाँ एक साधु बाबा आए। पुत्री, ये बाज सच कह रहा है। ये कोई साधारण पक्षी नहीं है बल्कि एक दिव्य प्राणी है। प्रणाम साधु बाबा, लेकिन अगर ये सच है तो मैं अम्मा की बेटी को कैसे आजाद कराऊंगी? मैं चांद की इस रहस्यमय दुनिया तक कैसे पहुंचूंगी? पुत्री, जिसके पास ये जादुई बाज होगा वही इस दुनिया में प्रवेश कर सकता है, और तुम्हारे पास ये बाज है
तो तुम ही उस अम्मा पुत्र को आजाद करवा सकती हो। पर कैसे साधु बाबा, और किसने अम्मा के बेटे को कैद किया है? पुत्री, एक मायावी अघोरिन ने अम्मा के बेटे को कैद कर रखा है और अब तुम्हें चांद के पार जाकर वहां एक चुनौती को पार करके जादुई पत्थर हासिल करना है। क्या जादुई पत्थर और चुनौती? लेकिन कैसे, क्या करूंगी साधु बाबा? वो तुम्हें वहां जाने पर ही पता चलेगा पुत्री। साहस रखो, ये बाज तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। साधु बाबा की बात सुनकर नूर कुछ सोचती है और कहती है, ठीक है साधु बाबा, मैंने अम्मा की आने वाले आंखों में आंसू को वजह को खत्म करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उनकी बेटी को बचाने जाऊंगी। साधु बाबा नूर की बात सुनते हुए अपने जादू से नूर और बाज को चांद के पार बसी उस रहस्यमयी दुनिया में पहुंचा देते हैं, जहां का नजारा अलग था, क्योंकि चारों ओर सुंदर बादल और दूध जैसी सफेद रोशनी फैली हुई थी। अरे, ये चांद के पार की दुनिया तो कितनी सुंदर है। मैंने सोचा था कि यहाँ सिर्फ अंधेरा होगा, पर यहाँ तो जन्नत जैसा नजारा है। हाँ नूर, लेकिन यहाँ वो लोग भी रहते हैं जो धरती लोक पर नहीं रह पाते। खैर, अब इन बातों को छोड़ो और उस काम पर ध्यान दो जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि वक्त कम है, हमें जल्दी करना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो बास, मगर मुझे फिर जादुई पत्थर मिलेगा कहाँ? तभी वहाँ एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तुम्हें जादुई पत्थर चाहिए, वो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कठिन परीक्षा पार करनी होगी। कैसी परीक्षा? तुम्हें इस सूखे गड्ढे को पानी से भरना होगा, लेकिन याद रहे, ना तो तुम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती हो और ना ही पानी भरने के लिए किसी बर्तन या चीज का। ये सुनकर नूर सोच जाती है और बाज से कहती है, बास, ये कैसी चुनौती है? अगर मैं अपने हाथों या किसी बर्तन का इस्तेमाल नहीं करूंगी तो इस गड्ढे को पानी से कैसे भरूंगी? नूर, यही तो असली परीक्षा है। यहाँ तुम्हें बल के साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। सोचो, ऐसा कौन सा पानी है जिसे भरने के लिए किसी बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती? नूर कुछ ही देर गहराई से सोचती है और फिर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। बास, मुझे समझ आ गया। इस गड्ढे को भरने के लिए किसी बाहरी नदी या कुएं के पानी की जरूरत नहीं है। ये गड्ढा भावनाओं का प्यासा है। तुम्हारा क्या मतलब है नूर? मेरा मतलब है कि ये आंसुओं का तालाब है। जब तक मैं अपने सच्चे एहसासों के आंसू इसमें नहीं डालूंगी, ये नहीं भरेगा। नूर उस गड्ढे के पास बैठती है और अपने पिता और राजकुमार शौर्य को याद करती है। ये सोचते कब उसकी आंखों से एक सच्चा आंसू गालों से टपककर उस गड्ढे में गिरता है, वैसे ही वो अचानक पानी से लबालब भर जाता है और तभी नूर को एक चमकता हुआ जादुई पत्थर दिखाई देता है। नूर, तुमने अपनी बुद्धि और सच्चे दिल से इस चुनौती को पार कर लिया है। अब से ये जादुई पत्थर तुम्हारा हुआ। नूर खुश होती और दूसरी ओर उसी दुनिया की एक गुफा में वही दुष्ट अघोरिन अपनी काली विद्या करते हुए बोली, शौर्य, तूने मुझसे विवाह करने से इनकार किया था ना? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख, अब भी मौका है, मुझसे विवाह कर ले, वरना आज मैं तेरी बलि दे दूंगी। तुम मेरी बलि दे दो या मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम जैसी दुष्ट से कभी विवाह नहीं करूंगा। मेरा दिल केवल नूर के लिए धड़कता है, और वो नहीं तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो फिर अपनी मौत के लिए तैयार हो जा, क्योंकि यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। दुष्ट अघोरिन, ये तो वक्त ही बताएगा कि मुझे बचाने कौन आता है और कौन नहीं। मुझे विश्वास है कि सत्य की ही जीत होगी। त्रिशला ये सुनकर वहां से चली जाती है, जबकि नूर अम्मा के बेटे को ढूंढते हुए उसी गुफा तक पहुंचती हैं जहां राजकुमार शौर्य कैद थे। राजकुमार शौर्य, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नूर, तुम यहाँ कैसे आए? मैं
मैं अम्मा की बेटी को बचाने आई थी, लेकिन आप यहाँ कैसे? दोनों एक दूसरे से सवाल कर ही रहे थे कि तभी सुनहरे बाज ने एक दृश्य दिखाया जिसमें नूर की माँ और बहन का सारा षड्यंत्र था। नूर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे कुछ पूछे बिना, सच्चाई जाने बिना तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो अनजान थे। ये सारा कसूर मेरी सौतेली माँ और बहनों का है। लेकिन मैं बूढ़ी अम्मा आपकी माँ कैसे बनी और आप यहाँ इस कैद में कैसे पहुँचे? ये सुनकर राजकुमार शौर्य अपना अतीत बताते हैं। नफरत है मुझे सबसे। आज से मैं अपना राजपाट छोड़कर अकेले जीवन गुजारूंगा। राजकुमार ये सोचकर जंगल जाते हैं जहाँ उन्हें रोती हुई कौशल्या मिलती है। क्या हुआ अम्मा? आप इस सुनसान जंगल में बैठकर रो क्यों रही हैं? पुत्र, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज से मैं आपके साथ रहूंगा और आज से मैं आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माँ हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारा भी तो अपना कोई परिवार होगा। मेरा परिवार है, लेकिन जिस तरह नूर ने मुझे धोखा दिया है, उसके बाद मैं खुद को दुनिया से इतना दूर ले जाऊंगा कि कोई मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। फिर ये सोचकर वो बिना जवाब दिए कौशल्या के साथ रहने लगते हैं। और फिर एक दिन वो मायूसी से नदी किनारे बैठे होते हैं। मैं जितना भी नूर को भूलने की कोशिश करता हूँ, उसकी यादें मुझ पर उतनी ही हावी हो जाती है। नूर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? उन्होंने गुस्से में एक पत्थर पानी की ओर फेंका, जो नदी में तैरते हुए मटके पर जा लगा, जिससे वो फूट गया और मटका फूटते ही काले धुएं के साथ एक डरावनी अघोरिन प्रकट हुई। तुमने मुझे इस मटके के श्राप से आजाद किया है और नियम यही है कि जो मुझे आजाद करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इसलिए तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। नहीं, कौन हो तुम? और मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगा। विवाह तो तुझे मुझसे ही करना होगा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। तुम चाहे मेरी जान ले लो या मेरे साथ जो चाहो करो, लेकिन मैं तुमसे विवाह किसी भी सूरत में नहीं करूंगा। मेरा दिल सिर्फ नूर के लिए है। अच्छा, तो तू मुझे इनकार कर रहा है? ठीक है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अघोरिन उनके पास आई और उन्हें अपनी शक्ति से अपने साथ लेकर गायब हो गई। राजकुमार शौर्य, इतना सब कुछ हो गया और मैं बेखबर रही। लेकिन अब आप चिंता न करें, मैं यहाँ आपको बचाने आई हूँ। नूर की बात सुनते ही अघोरिन त्रिशला प्रकट हुई। ए लड़की, तू कौन है? चली जा यहाँ से, वरना तेरा अंत बुरा होगा। मैं यहाँ अपनी राजकुमार शौर्य को लेने आई हूँ और बुरा अंत तो मैं करूँगी। नूर साहस से उस अघोरिन का सामना कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ वर्षा अपनी माँ गरिमा से बोली, माँ, राजकुमार शौर्य आखिर कहाँ चले गए? हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उस दिन के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। हाँ बेटी, मुझे लगता है कि अब उनके बारे में तांत्रिक विशाल ही बता सकता है। तीनों माँ बेटी तांत्रिक विशाल के पास जाती हैं और सब बताती हैं। तब वो कहता है, राजकुमार शौर्य इस दुनिया में नहीं है, बल्कि वो चांद के पार बसी दूसरी दुनिया में कैद है। और तुम्हारी सौतेली बेटी नूर भी वही है। आखिर ये नूर मेरा पीछा कब छोड़ेगी? मुझे अभी के अभी चांद की उस दुनिया में जाना है। मुझे राजकुमार शौर्य चाहिए, बस। तांत्रिक विशाल ये सुनकर तीनों को चांद के पार वाली दुनिया में भेज देता है, जहाँ वर्षा वहाँ पहुँचकर कहती है, माँ, आज अच्छा मौका है। हम यहाँ इस नूर को हमेशा के लिए मार डालेंगे। हाँ माँ, आज हम इसे मार डालेंगे। वर्षा और निशा बिना सोचे नूर पर वार करने के लिए गईं, इस बात से अनजान कि अघोरिन त्रिशूला भी नूर पर वार कर चुकी थी। और अचानक नूर के झुकने पर वो वार उन दोनों को पार हो गया, जिससे वो भस्म हो गई। ये क्या हो गया? मेरी बेटियां। गरिमा, ये तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की अपनी ही करनी का फल है। तुमने पहले अपने पति को मारा और अब वो नूर को मारने आई थी, पर अघोरिन का वार उन पर ही उल्टा पड़ गया। बाज ये कह रहा था कि अचानक अघोरिन बोली, ये नूर एक बार मेरे वार से बची है, दूसरी बार थोड़ी बचेगी।
अनूर, इससे पहले कि अघोरिन फिर से वार करे, इस पत्थर को तोड़ दो। बाज के कहते ही नूर वो जादुई पत्थर तोड़ देती है, जिससे अघोरी त्रिशला भस्म हो जाती है और सारे धरती लोग आ जाते हैं। जबकि राजकुमार शौर्य गरिमा को उसके लिए सजा देते हैं, साथ नूर से विवाह कर लेते हैं।